हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भैया पढ़ रहे थे बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। क्या पढ़ रहे थे भैया? बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। तो उसमें हमने आपको बेसिक 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, जिसमें एकदम अभी इंट्रोडक्शन की ही बात हुई थी और पास्कल ट्रायंगल बोले तो पास्कल त्रिभुज की भी बात हो गई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हमने सिखाया है, उसको देखेंगे तो बिल्कुल आशा नहीं, विश्वास कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगी बातें। आज बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी की। कुछ बायनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हेडिंग क्या बनेगी भैया आज? प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक, तो प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इस चैप्टर का जो हमने आपको मानक फार्मूला या मानक थ्योरम या बायनोमियल थ्योरम सिखाया है उसको लिखते हैं। उसको लिखने में बहुत ही मजा आता है। कैसे लिखना है ये माइंड में आपके फीड होना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू nc0 x पावर n y की पावर 0 प्लस का nc1 x पावर n माइनस 1 y की पावर प्लस का nc2 x पावर n माइनस 2 प्लस y की पावर इंटू में y की पावर 2 प्लस का एंड सो ऑन करते हुए जाएंगे और nCn n1 टर्म आ जाएगा और x पावर 0 और y की पावर n। ठीक, बात समझ में है क्या? ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, अब ये आपके माइंड में एकदम भंडार तरीके से फीड हो गया होगा। अब इसी से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी को लिखना चाहें, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हम इसको x माइनस वाई की पावर n भी तो निकाल सकते हैं? x माइनस वाई की पावर n भी तो निकाल सकते हैं ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, जरा इसको सीखा जाए। तो जब इसको निकालेंगे भैया तो ये ध्यान दीजिए कि ये पहला टर्म तो वही रहेगा nc0 x पावर n y की पावर 0, ठीक, प्लस nc0 x पावर n y। अब ध्यान दो थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है कि भैया पहला टर्म तो प्लस है लेकिन दूसरा वाला माइनस है ना। तो दूसरा वाला जहां जहां जाएगा माइनस आएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पर भैया? इसकी पावर पर डिपेंड करेगा। तो जब यहाँ y आया था, y की पावर 0 है, अगर माइनस में y की पावर 0 कर दे तो क्या लिखोगे? y की पावर 0 तो लिखोगे। अगर यही माइनस में y की पावर 1 कर दो तो क्या लिखोगे? माइनस y लिखोगे ना। तो वैसे भैया हमारा क्या है, y की पावर 1 होना चाहिए ना, तो इसलिए कहा जाएगा माइनस। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं? एक मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ NC लग जाएगा। ठीक, अब देखो, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। nc2 x पावर एक मिस्टेक और की है, n माइनस 1 आएगा भैया। यहाँ पर देखो nc2 x पावर n माइनस 2। अब y की पावर क्या हुई भैया? 2 हुई ना। तो जरा ये ध्यान दो कि अगर हम यहाँ y की पावर माइनस में है, यहाँ y 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस होगा ना। ये क्या रखेंगे यहाँ पर? प्लस में ही रखेंगे, मतलब ये चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। फिर अगले स्टेप में जब चलेंगे तो nc3 और x पावर n माइनस 3 और y की पावर 3। भैया y की पावर 3 हो गया। जब y की पावर 3 हो गया तो क्या होगा? माइनस y की पावर 3 हो जाएगा ना। l माइनस y यहाँ वाला कहाँ आ जाएगा? फिर प्लस हो जाएगा। एंड सो ऑन करते हुए जब आगे जाएंगे तो फिर से क्या मिलेगा? प्लस। अब जब ये नंबर टर्म आएगा भैया तो ये नहीं फिक्स है कि वो आड वाला होगा कि इवेन वाला, मतलब ये जो पावर चल रही है सम वाली होगी कि विषम वाली होगी। आप देख रहे हैं जो सम वाली पावर है 0 2 ये क्या है? प्लस में है। बाकी जो विषम वाली है माइनस 1 वाला, y पावर 1 वाला और y पावर 3 वाला क्या है? माइनस में। अल्टरनेट ये सम वाले प्लस, विषम वाले माइनस, सम वाले प्लस, विषम वाले माइनस, ऐसे ही चलते रहेंगे। यनवे टर्म में पहुंचेंगे तो हमको ये नहीं पता कि ये सम वाला टर्म है या विषम वाला है।
तो इसके लिए थोड़ा सा ये हमको दिमाग लगा के चलना है। हम ये कर सकते हैं कि NCN लिखें, फिर उसके बाद x की पावर तो 0 हो गया, y की पावर n, ये y की पावर जो n है इसको हम ऐसा लिखेंगे ना माइनस में y की पावर n, ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब जरा समझो भैया, y की पावर जो माइनस n है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n इंटू वाई की पावर n, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो मतलब ये -1 की पावर n मिल गया ना, और y की पावर n पड़ा रहेगा, मतलब हम क्या लिख देंगे, -1 की पावर n और n cn y की पावर n, और n से यहाँ तो 0 रहेगा, फिर हाल लिख देते हैं y की पावर। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अब आपको प्लस की बदले बदले आपको माइनस वाला भी एक्सपेंशन करना आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये अल्टरनेट सम विषम वाला चलता रहेगा, जैसे सम रहे की पावर वाई की तो प्लस रहेगा, विषम रहेगी पावर वाई की तो माइनस रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं होती। अब थोड़ा सा और इसी में समझो बात को कि इसी को हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको देखकर बच्चे डरते हैं, जिसको देख करके बच्चे डरते हैं। अगर भैया हम इस सिग्मा लगा दिए, क्या किए, सिग्मा लगा दिए, और r बराबर मान लिया हमने 0 कह दिया, ठीक, और 0 से n, और यहां पर NCR रख दिया इनटू, अगर हम क्या कर दें, x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r, ठीक, क्या हो जाएगा। अब देखो क्या इससे ये चीज हमको मिलेगा, अगर इस चीज से ये मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका ये सिग्मा फॉर्म है। कैसे, जब आप देखो भैया फर्स्ट टर्म में क्या रखोगे, अगर r बराबर 0 रखोगे तो NC 0 हो जाएगा, और x की पावर n माइनस 0 मतलब x पावर n ही रहेगा, फिर इंटू y की पावर r के स्थान पर 0, पहला टर्म मिला, क्या मिल गया ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, अगर r बराबर 0 के बाद 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, NC 1 हो जाएगा, x की पावर n माइनस r के स्थान पर 1 इंटू y की पावर 1, सेकेंड टर्म मिला, क्या मिल गया ना। इसी तरह से अगर मान लो आप थर्ड टर्म रखोगे, जो y r बराबर 0 रखे 1 रखे, अब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, NC2 और इंटू x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर r है, मतलब 2, थर्ड टर्म मिल गया, क्या भैया मिला ना। मतलब ये चीज क्या है, इसका समेशन फॉर्म है, किसी कोई दिक्कत। कैसे बनाया हमने, r को कहा 0 से n, r को क्या कहा 0 से n, ये हम y को पकड़ के चलेंगे, y की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो 0 से n तक जा रही है पावर ना, तो ये क्या करती है 0 से n, फिर उसके बाद NCR लिखा, फिर x पावर n माइनस r y पावर r हो गया, इसको क्या ये समेशन फॉर्म में लिख लिया। अब जरा सा समझो, अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या नहीं लिख सकते हैं, अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भैया, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि समेशन r बराबर ये भी 0 से रहेगा, r बराबर ये भी 0 से रहेगा, कहां तक, n तक, पर थोड़ा सा इसमें क्या है, कंडीशंस है। कंडीशंस ये अल्टरनेट, ये प्लस माइनस चल रहा है, मतलब ये जो -1 की पावर यहाँ n है ये यहाँ आ जाएगी, ठीक, और फिर उसके बाद सभी चीजें वैसे की वैसी रह जाएंगी, x पावर n माइनस r इंटू वाई पावर r। ऐसे हम नहीं मान लेंगे कि ये इसका समेशन फॉर्म है, हम इसको देखेंगे जैसे उसको देखें, ठीक। चलो देखो कैसे, अगर हम r बराबर 0 रख दिए, क्या किए, r बराबर 0 रख दिए, तब क्या होगा, r बराबर 0 पर NC 0 इंटू x की पावर क्या होगा, n माइनस 0 मतलब n इंटू वाई की पावर 0, और n हम फर्स्ट टर्म माने कि n क्या है 0 है हमारा, अगर 0 है तो इसकी पावर 0 थी, क्या होगा 1 हो जाएगा, पहला टर्म मिला क्या, NC 0 x पावर n y पावर 0। अगर हम क्या करें
सेकेंड स्टेप की बात करें, r बराबर क्या रखें, जो 0 है 1 रखेंगे ना, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, nc1 और फिर उसके बाद x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई पावर 1। लेकिन भैया अभी तक -1 की पावर 0 किए थे, अब 0 के बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 क्या होगा, -1 ही तो होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर आकर के -1 कर देगा इसको। फिर इसी तरह से करेंगे तो यही क्रम आगे मिलता जाएगा। मतलब क्या है भैया कि ये चीज क्या है, इसका समेशन फॉर्म है। ये चीज क्या है, ये ऊपर वाले समेशन फॉर्म है। ये चीज क्या है, ये ऊपर वाले समेशन फॉर्म है। इस चीज से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं और इससे हम इसको लिख सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक बार क्या करें, नोट करें, फिर उसके बाद हम इसके सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लो इसकी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हो गया, ठीक, इसमें हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हो गया, इसको नोट करें। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे भैया। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। थोड़ा सा सेकंड प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, ये ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी में, एक बार इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे और एक बार इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए भैया, ऐड करने में क्या होगा, ये बचेगा प्लस, ये बचेगा प्लस, बच जाएगा ना, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस बच जाएगा, और फिर ये माइनस और इसका थर्ड स्टेप माइनस वाला, सॉरी प्लस वाला कट जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, अगर हम जब इनको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, ई प्लस रहेगा, और जब घटाएंगे इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा, पहला स्टेप माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये वाला प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस ये माइनस कट जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या होंगे, जब जुड़ेंगे ये जुड़ेगा, दुगुना हो जाएगा पहले स्टेप में, और फिर जब ये कटेगा, मान लो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा ना, तो दो बाहर हो जाएगा कॉमन, और बचेगा क्या, अगर जोड़ेंगे nc0 x पावर n y पावर 0 और nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आप देखिए भैया हमने क्या बताया, इनको दोनों को पहले जोड़ना है, तो आइए जोड़ते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, ठीक। तो जब जोड़ेंगे तो हमने बताया कि फर्स्ट स्टेप बच जाएगा 2nc0 x पावर n y पावर 0, फिर प्लस ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2, ठीक। फिर थर्ड स्टेप कट जाएगा, फोर्थ वाला बचेगा तो क्या हो जाएगा 2nc4 x पावर n माइनस 4 y पावर 4, प्लस करके एंड सवाल ये करते जाएंगे, ठीक। इसी में हम क्या करेंगे, अगर दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो nc0 x पावर n y पावर 0 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 प्लस nc4 x पावर n माइनस 4 y पावर 4, प्लस करके एंड सवाल ये चलता जाएगा। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इसी तरह से जब इसको घटाएंगे तब क्या होगा, घटाने पर क्या होगा भैया, ये इसमें तो ये स्टेप रहेगा, घटाएंगे तो इसमें क्या होगा, पूरे में माइनस से गुणा होगा ना, जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में प्लस हो जाएगा, ई माइनस है ई प्लस है, ये दोनों कट जाएगा, और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या बच जाएगा 2nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड वाला ये माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, ये वाला क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा उसके थर्ड स्टेप से जुड़ जाएगा, तो 2nc3 x पावर n माइनस 3 y पावर 3। इसी तरह एक स्टेप और लिखेंगे तो 2nc3 के बाद क्या हो जाएगा 5 और x पावर n माइनस 5 और y पावर 5, प्लस एंड सवाल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई।
अब क्या लिख सकते हैं इसको हम x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n बराबर, दो कॉमन ले लेंगे तो दो कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा n c1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस 2n, सॉरी हाँ 2 कॉमन ले लिए हैं n c3 x पावर n माइनस 3 y पावर 3 प्लस n c5 x पावर n माइनस 5 और y पावर 5 प्लस n को आगे करते हुए आगे जाएगा भैया। ये क्या है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सभी, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर का क्या हो गया, ये हो गई और ये सेकेंड वाली हो गई, ठीक। तो ये सब निकले किससे हैं, इन्हीं दोनों से निकले हैं, इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे और अभी इसी के सिलसिला आगे बढ़ेगा। दो प्रॉपर्टी बताए हैं, अभी हम आपको लगभग प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा सा देखिएगा। प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी है, हम बार बार बताए हैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इस लेक्चर का मतलब बोले तो द्विपद प्रमेय का एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन उसको लिखना अनिवार्य है। मतलब क्या कह रहे हैं भैया, x प्लस वाई की पावर n बराबर क्या होगा nc0 x पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 और y पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 प्लस एंड सो ऑन करते हुए ऐसे चले जाएंगे और फिर आ जाएगा n वाला पद ncn और x पावर 0 y पावर n, यही वाला टर्म बचेगा। तो ये है इसका स्टैंडर्ड वाला। अब यहीं से एक और भी सीखने को मिलता है जिस पर वेल शायद आपके एक्सरसाइज का एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन जरूर ही हो जाएंगे। जरा देखिएगा ध्यान से। ध्यान से कहने का मतलब ये है भैया कि अगर जैसे यहाँ पावर क्या है n है, क्या है पावर n है, तो अगर हमको बोल दिया कि कोई जैसे सवाल है x प्लस वाई पावर n दे दिया और पूछे इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे, समझे। कोई भी सवाल दे दिया, जैसे मान लो भी दे दिया x प्लस वाई की पावर 100 और पूछ ले कि इसके एक्सपेंशन में कितने पद होंगे, इसके विस्तार में कितने पद होंगे, तो आप कैसे उसको बताएंगे। तो थोड़ा सा है तो कठिन, लेकिन ट्रिक जब बता देंगे वो काम आपका बहुत ही आसान कर देगा। कैसे ट्रिक है थोड़ा देखिए। आप ये देखिए, यहां से देखिए y की पावर क्या है 0, फिर y की पावर 1, y की पावर ऐसे करते करते जाएंगे n टर्म तक ना। तो किसी भी एक्सपेंशन को हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, तो y की पावर 0 मतलब बोले तो 0 1 2 ऐसे जाता है n टर्म तक। मतलब जितनी पावर रहता है 0 से स्टार्ट करते हैं वहां तक जाता है। बात समझ में आई ना। कहने का मतलब ये है भैया कि जब कोई भी नंबर जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक है, अगर हम बोलेंगे टोटल कितने नंबर हुए तो 10 बताओगे ना। मतलब 0 को लेकर के गिनोगे 0 1 2 3 करके 9 तक 10 होंगे ना। उसी तरह से जब आप इसको काउंट करोगे, ये y पावर 0 वाला टर्म फिर 1 2 करके n पावर तक जाएगा। मतलब जो होता है कि अगर किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में किसी का एक्सपेंशन है तो जो पद होंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 क्या होंगे भैया, n प्लस 1 होंगे। n प्लस 1 मतलब कैसे भैया, n तक तो जा रहा है जितना पावर है, लेकिन उसमें 0 भी है, उसमें क्या है 0 भी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे n प्लस 1। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है x प्लस वाई की पावर 100। अब इसका एक्सपेंशन आपको करना है तो कैसे करेंगे, 100 c0 x की पावर 100 y की पावर 0 प्लस 100 c1 x पावर 99
100 माइनस 1 बोले तो 99, ठीक, 99 और y पावर 1, फिर प्लस का 100c2 x पावर 98 और y पावर 2 प्लस करके एंड सॉल्व करते हुए जाएंगे, फिर 100c100 MCN 100c100, फिर उसके बाद x पावर 0 और y पावर 100। अब जब इसका एक्सपेंशन इतना करोगे, फिर उसके बाद काउंट करोगे, यहाँ y पावर 0 से लेकर के 100 तक, y पावर 0 से लेकर 100 तक गिनोगे तब जा करके मिलेगा आपको। ऐसा नहीं करना, जितना पावर रहेगा उसमें क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 101। कौन सा फार्मूला लगाया, n+1, ठीक, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 100 + 1 इज इक्वल टू 101, ठीक। इस तरह से क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट करें, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भैया, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए फिर से वही हमको आपको लिख करके चलना पड़ेगा, x + y की पावर n वाला। तो पहले इसको लिख लेते हैं, nc0 xn y0 प्लस nc1 xn - 1 y1 प्लस nc2 xn - 2 y2 प्लस एंड सो ऑन। क्या चीज, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक तो नहीं, हाँ बोल दिया करो कहीं तो। हाँ तो क्या होगा, प्लस का NCN x पावर n माइनस x पावर 0 और y पावर, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म्स इज इक्वल टू, मतलब ये है सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, मतलब प्रत्येक टर्म में जो है वेरिएबल जो होंगे उनकी पावर का सम कितना होगा, समझ में आएगा। जैसे प्रत्येक टर्म, ये टर्म हो गया, ये टर्म, ये टर्म, ये ऐसे करते हुए हर एक टर्म होंगे, तो प्रत्येक टर्म में वेरिएबल की घात का सम मतलब जोड़ क्या होगा, वेरिएबल का होना x एंड y, वेरिएबल क्या है भैया, x एंड y, तो उनकी पावर का सम क्या होगा, तो क्या होगा भैया, कैसे यार, रटना नहीं है। इधर देखो, फर्स्ट में देखो y पावर 0 x पावर n, कितना होगा जोड़ोगे तो n। दूसरे में देखो x पावर n - 1 y पावर 1, जोड़ोगे तो ये 1 कैंसिल, इसमें देखो ये दोनों कटेंगे यार। तो यही हम क्या बता रहे हैं, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म्स विल बी इक्वल टू n के बराबर होगा। बात समझ गए, यही थर्ड प्रॉपर्टी है, किसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब आइए भैया, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अब आइए फाइव वाली प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में यह है कि फिर से हमको आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक, बार बार जितनी बार लिखोगे उतना ये माइंड में एकदम फीड हो जाएगा, ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके बाद अब क्या होगा, ठीक। NC0 x पावर n y0 प्लस NC1 x पावर n - 1 y1 प्लस NC2 प्लस सॉरी x पावर n - 2 y2 प्लस एंड सो ऑन NCN x पावर 0 y पावर 0, ठीक, इतना कर लिए ना। अब इसमें जरा थोड़ा समझिए, ये जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, अभी हमने थोड़ा सा बता के आपको T1, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड को T2, इसको क्या बोलेंगे T3, ऐसे करते हुए इसको क्या बोलेंगे T। अब थोड़ा सा बात फंसी, इसको क्या बोलेंगे Tn, नो, इसको बोलेंगे भैया Tn+1। क्यों, क्योंकि 0 वाला तो फर्स्ट टर्म हो गया,
और 1 पावर वाला सेकेंड टर्म हो गया और सेकेंड पावर वाला थर्ड टर्म हो गया। तो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो जो n पावर वाला वो क्या होगा, n प्लस 1। जीरो वाला क्या है, जीरो वाला क्या है, 0 प्लस 1 टर्म है। और फर्स्ट पावर वाला क्या है, 1 प्लस 1 2 टर्म है। उसी तरह से n पावर वाला क्या होगा, n प्लस 1 का टर्म होगा ना। तो बात समझ में आई कि किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा यहीं पर समझिए थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं NC0 है, इसको C0 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, C0। देखिए किस तरह से, जैसे NC0 है और NC1 है, NC2 है, ठीक, एंड सॉल्व करते हुए NCn। ठीक, तो मान लो इसको रहने दो। तो ये C0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C0 लिख लेंगे। कहीं भी अगर आपको C0 लिखा मिलता है तो समझ जाएंगे NC0 है। कहीं भी आपको C1 लिखा मिलता है समझ जाएंगे NC1 है। ठीक, कहीं भी आपको C2 लिखा मिलता है तो आप समझ जाएंगे क्या ये NC2 है। ठीक, इस तरह जो भी मिलेगा आपका ये रहेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। और भी मान लो ये तो ठीक है, इसके बाद बात आ जाएगी कोफिशिएंट की। तो इतना पहले आप नोट करें तो कोफिशिएंट की बात करते हैं। इतना नोट करें, इतना नोट करें। ऐसे जनरली आप दिखा लेंगे जैसे हमने बताया। इसको देखिए भैया, जैसे NC0 किए, NC1 किए, NC2 किए, तो ये n टर्म तक भी हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख देंगे, Cn लिख सकते हैं। और थोड़ा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं को हम कहते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट। बायनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक। क्या बोलते हैं भैया इनको, द्विपद गुणांक। किसी भी टर्म का पूछेगा, जैसे फर्स्ट टर्म T1 का, T2 का, T3 का बोल देगा, या प्रत्येक टर्म का पूछेगा बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा या द्विपद गुणांक क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, यही चीज बताएंगे, NC0, NC1, NC2। देखिए एक चीज, कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंट है। कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंट है। अभी हम इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, उस पर आपको क्लियर समझ में आएगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपने देखा C0 को C0 लिखा है, C1 को C1 लिखा है, C2 को C2 लिखा है, Cn को Cn लिखा। तो इसी तरह से अगर आपको कहीं पर NCR लिखा रहेगा तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, CR। बात समझ में नहीं, इसको भी आप नोट करके चलिएगा। जो NCR रहेगा उसको हम क्या करेंगे, CR लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो भैया, शायद इसको आप नोट कर लिए होंगे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है, इसको एक करा दे तो आपको एकदम क्लियर मामला हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। मिटा दे, आते 1 2 3 ठीक। तो अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो जैसे 2 + 3x ठीक का पावर 5 या नहीं कर, क्या कर देते हैं, n टर्म तक। तो इसका एक्सपेंशन करिए, क्या हो जाएगा, NC0 ठीक और 2 की पावर n। तो थोड़ा सा करना कठिन हो जाएगा ना। तो n टर्म तक में ले जाओ इसको, मान लो हम कर देते हैं इसको 100 टर्म तक कर देते हैं। कितना, 100। लेकिन ज्यादा हो जाएगा ना, चलिए और कम कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ठीक, तो NC0 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना भैया, 1 मिनट सॉरी, हाँ ठीक ठीक, 4C0 2 की पावर 4 इंटू y की पावर 0, y पावर 0 मतलब 3x पावर 0 प्लस का 4C1 और 2 की पावर 3, 4 में से 1 घट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x पावर 1 ठीक। फिर प्लस का 4C2 इंटू 2 की पावर 2
और 3x पावर 2 प्लस एंड सो ऑन करते हुए चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 4c 4 2 की पावर 0 इंटू 3x पावर 4। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी भी तरह की एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हम इसको क्या बोलेंगे भैया T1, इसको क्या बोलेंगे T2, ऐसे करते हुए सबको बोल सकते हैं ना। तो अब जरा देखिए, अगर हमको आपको कह दिया कि आप निकालिए बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T2, बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T2, तो आप क्या निकालेंगे बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T2। बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, हमने बताया था भी कि बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, ये केवल आपका सी टर्म वाला आता है। क्या आता है सी टर्म वाला। अभी हमने दिखाया था ना NC0, NC1, NC2, यही सब तो थे बायनोमियल कोफिशिएंट। तो ये सब क्या होंगे इसमें आ जाएंगे। इसका बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है T2 यही है, और ये x क्या है वेरिएबल है। बायनोमियल कोफिशिएंट 4C1। ठीक, अगर इसको आपकी इच्छा है सॉल्व कर लो, आप अगर सक्षम है तो सॉल्व कर सकते हैं। 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना निकल जाएगा भैया 4। ठीक, लेकिन भैया यही अगर आपसे पूछ ले कोफिशिएंट्स स्पेलिंग मिस हो सकती है, कोफिशिएंट्स ऑफ T2, तो क्या करेंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ T2 का मतलब ये भैया x को छोड़ दो, x को छोड़ दो, बाकी पूरा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोफिशिएंट जो होगा केवल x को छोड़कर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x का गुणांक होगा कि नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे आप इसके लिए 4C1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक, तो क्या होगा 4C1 की वैल्यू 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 4 32 के यहाँ 32 के कितना हो जाएगा 96। ठीक, समझ जाएगा। यही क्या है इसका कोफिशिएंट आप तो बात मत करिए। अगर आपसे पूछेगा बायनोमियल कोफिशिएंट किसी भी टर्म का पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, केवल जो बायनोमियल थ्योरम वाला रहता है, हमने बायनोमियल थ्योरम वाला जो लगा रखा है सी टर्म वाला, वो आएगा। अगर आपसे कहता है कि केवल कोफिशिएंट, तो उसमें पूरा का पूरा आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग 5 प्रॉपर्टी तक सीखे हैं, इसको आप नोट करें। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये पढ़ रहे थे द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम, उसमें बात चल रही थी प्रॉपर्टी। आज उसी को आगे बढ़ाना है। 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, आज 6ठी प्रॉपर्टी पढ़ना है। हमने आपको बताया था जब भी इस लेक्चर का मतलब इस चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जनरल थ्योरम लिखनी होगी। बायनोमियल थ्योरम जनरल क्या, x प्लस वाई वाला एक्सपेंशन जो होता है। ठीक, उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, 6ठी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। 6ठी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए भैया मान लिया हमने एक ले लिया क्या 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक, क्या ले लिया 1 प्लस एक्स की पावर n। अब इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। क्या हो जाएगा MC0 NC0, फिर उसके बाद क्या होगा x की पावर n और एक सॉरी क्या होगा 1 की पावर n, फिर उसके बाद x की पावर 0, फिर NC1, फिर 1 की पावर n-1, फिर उसके बाद x पावर 1। आप जनरली ये देखें कि चाहे हम x की 1 की पावर n करें, n-1 करें, कुछ भी करें, 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही आएगी।
बात समझ में आई ना? इसको हम क्या करेंगे, अभी निगलेक्ट कर देंगे अगले स्टेप में। बात समझ में आई नहीं? 1 की पावर कुछ भी हो, 1000 2000 n हो, इनफाइनाइट हो, लेकिन क्या होगा वैल्यू 1। ठीक, तो क्या होगा अगला स्टेप, प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो प्लस में nc3 x की 1 की पावर 0 और x की पावर, किसी कोई दिक्कत, एक प्लस नहीं रहेगा भैया, x की पावर, किसी कोई दिक्कत, NCN करेगा, हाँ यहाँ NCN रहेगा। अब देखो, अब इसी को हम क्या करते हैं, एक स्टेप में और लिखते हैं, NC0 1 की पावर n हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। x पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो प्लस क्या हो जाएगा, NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करते हुए जाएंगे, प्लस NCN x पावर, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इसी को 1 माइनस एक्स की पावर n एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स ले रहे हैं। अब इसका क्या होगा, इसी तरह से करेंगे, NC0 और 1 की पावर क्या हो जाएगा n, और उसके बाद x माइनस में है तो माइनस की पावर 0। ठीक, फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, NC1 1 की पावर n माइनस 1 और माइनस x की पावर 1। ठीक, प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 और माइनस x पावर 2, प्लस एंड सो ऑन करते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद अंतिम में क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया था ना, अगर याद हो, चलो फिर से बताते हैं, LCN हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, पहले 1 की पावर 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस x की पावर। ठीक, ऐसा हो जाएगा ना। तो हालांकि इसको हमने एक बार सिखाया है किस तरह से एक्सपेंशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस 0 पावर 0 तो 1 वैल्यू होगी, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ माइनस से पावर 1 है तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक, माइनस NC1 x। ठीक, फिर उसके बाद प्लस, ये माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, NC2 और x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करते हुए आगे बढ़ चलेंगे इस तरह से। अब क्या होगा, प्लस माइनस नहीं, जरूरी नहीं है कौन सा टर्म होगा, आप लोग सोच रहे हैं प्लस होगा माइनस होगा, जरूरी नहीं है। ये वाला, अच्छा ठीक, ठीक कोई प्लस NCN, यहाँ 1 की पावर 0 हो गया, और माइनस x पावर n को हमने बताया तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू x पावर n। तो इसको हम -1 की पावर n भी लिख सकते हैं और x की पावर n भी लिख सकते हैं। -1 की पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, -1 की पावर n और NCN इंटू x पावर। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो अब जरा देखो, थोड़ा सा हमें कुछ काम करने चल रहे हैं। क्या काम करने चल रहे हैं, ये जो पहला वाला पाइल है इसमें पुट x = 1, क्या कर रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं, तब क्या मिलेगा आपको, इसके स्थान पे x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 मतलब 2 की पावर n। ठीक, समझ में आ रहा बात कि नहीं, 2 की पावर n बराबर NC0 प्लस 1 रखेंगे, NC1 प्लस NC2 यहाँ भी 1 रखेंगे, प्लस एंड सो ऑन करते हुए चलेंगे, NCN x के स्थान पे 1 तो 1, यहाँ क्या हो जाएगा NC। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। एक रिजल्ट आपको क्या मिल गया, ये
ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? अब इसी तरह से क्या करेंगे, इसको आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट बना लो, कुछ भी ऐसे करके छोड़ सकते हैं। अगर हम इसमें क्या करें, पुट x = 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 की पावर 1 मतलब 0 पावर n क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर ncn और बस 1 रखेंगे तो यहाँ n है, पावर तो वो 1 ही होगा। ठीक, अब मतलब कि अगर हम इसमें रखें तो हमको एक रिजल्ट ये मिल गया, ठीक, और जब उसमें रखे तो एक रिजल्ट वो मिल गया। ठीक, अब ये तो छठवीं प्रॉपर्टी रही। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तब निकलेगी सातवीं प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसको आप नोट करें तो फिर आगे बताएं। किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं। अब देखिए भैया, जिस तरह से ये 6 प्रॉपर्टी पढ़े, इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब 7th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा। हम इनको क्या कर रहे हैं, छोड़ करके बाकी सबको मिटा रहे हैं, इनको बॉक्स वाला छोड़ करके दोनों। एक चीज आपने गेस किया क्या बात में, ये सभी क्या है, बायनोमियल कोफिशिएंट है कि नहीं? तो अब क्या कर रहे हैं, देखो इन्हीं दोनों को सम कर रहे हैं, बात नहीं, ये भी बायनोमियल कोफिशिएंट है, ये भी बायनोमियल कोफिशिएंट है। एक बार क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, एक बार इनका क्या करेंगे, डिवाइड, ओ सॉरी माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये 7th प्रॉपर्टी हो जाएगा। सम करने से ही हमारा काम हो जाएगा, हालांकि सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए इसको कैसे बना लो 1, इसको बना लो 2nd। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब 1 और 2 से बात कर रहे हैं, अब इनको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे देखिए, LHS को LHS से 2 की पावर n प्लस 0 बराबर क्या होगा, इनको जब जोड़ेंगे क्या हो गई 2nc0, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस ये nc2 और nc2 2nc2 हो जाएगा, फिर प्लस में एंड समान करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यह एक स्टेप और भी लिख लेते हैं, 3 वाला तो कट जाएगा, तो 2nc4, ठीक, 3 वाला तो कट जाएगा, फिर प्लस में करते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको मिटा रहे हैं, जरा देखिए, 2 की पावर n = 2n, 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर सकते हो, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस n1। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ बन सकता है। ठीक, ये क्या है, बायनोमियल कोफिशिएंट का सम है। अब देखिए भैया, आपको क्या मिल गया, हम जब बायनोमियल कोफिशिएंट्स का क्या किए, सम किए, तो सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या मिल गया, ये 2 टाइम्स nc0 nc2 nc4 ऐसे एंड सो ऑन करते हुए गया है। ठीक, अगर हम क्या करें, इसी का एक बार सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करके देखें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n - 0 = तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो कट जाएगा, सेकेंड वाला स्टेप बचेगा nc1 फिर nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन करते हुए इसको 1 मिनट
हाँ, आप लोग कंफ्यूजन ये है ना कि जब यह घटाएंगे भले, अभी हम जब लिखे थे तो जो फर्स्ट वाला टर्म रहेगा जैसे NC0 ये तो प्लस में रहेगा, फिर उसके बाद माइनस NC1, फिर उसके बाद NC3, फिर माइनस NC2, सॉरी NC4। तो जब माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तब क्या होगा ये प्लस सभी हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे। कितना टाइम्स होंगे भैया 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 2NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस n सो ठीक। आपको क्या मिल गया ये ठीक। अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना के आए थे, ये थर्ड हो गया, ये और फोर्थ हो गया। अब देख रहे हैं आप इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, दोनों साइड बराबर है ठीक। क्या है दोनों साइड बराबर है, तो इसको क्या करेंगे हम बराबर दिखा सकते हैं, मतलब समीकरण 3 और 4 से ठीक। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू, दोनों बराबर है ना। अगर आपको दिक्कत है देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 2NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन बराबर 2 दिख रहा है ना, 2NC1 प्लस NC2 सॉरी NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन करते हैं ठीक। अब देखो ये किसके बराबर है, हम 2 की पावर n लिख सकते हैं बराबर में ना, लिख सकते हैं ना। अब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक। तो क्या खाली बचेगा, आपको कुछ दिख रहा है क्या, देखो चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ठीक, प्लस का एंड सो ऑन करते हुए 2 की पावर n के बराबर ठीक। आपको फाइनली एक रिजल्ट मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो दिख रहा है आपको, आप देख रहे हैं कि हम अगर सम वाले कोफिशिएंट को ऐड करें, सम वाला दिख रहा है ना NC0 NC2 ये क्या है सम है ना, सम वाले को चाहे हम ऐड करें आपस में और चाहे विषम, देखो 1 3 5, चाहे विषम वाले को ऐड करें तब भी क्या होगा हमारा 2 की पावर n ही होगा। चाहे सम वाले को चाहे सम वाले को ऐड करें चाहे विषम वाले को, वैल्यू क्या मिलेगी 2 की पावर n ही होगी ठीक। हम अतः लिख लेंगे यहाँ पर हेंस द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर n ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक। तो इस तरह से ये हमको एक फाइनल रिजल्ट मिला, तो नोट करें फिर आगे बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद। तो आज का हेडिंग जो होगा भैया कि ये 8th प्रॉपर्टी है, जनरल टर्म फार्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मतलब जनरल टर्म फार्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये है कि कैसे इनके हम टर्म को निकालेंगे, समझे। एक ऐसा आपको फार्मूला बना के देंगे जिस पर आप वैल्यू को पुट करते जाएंगे और सभी टर्म निकलते जाएंगे, बात समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको बताया कोई भी लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जनरल वाला फार्मूला लिखना है ठीक। जनरल वाला फार्मूला लिखेंगे, उसी से सारी चीजें हमारे आपकी आगे बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल फार्मूला x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कर लेते हैं। पहले NC0 ठीक, फिर प्लस का सॉरी NC0
x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस एंड समान करते हुए जाएंगे ncn प्लस, ठीक, LCN सॉरी प्लस नहीं रहेगा, x पावर 0 और y की पावर n। यही हम लोगों ने सीखा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आप ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज जो यहाँ C का वो लगा हुआ होगा, जैसे C 0 है वही y की पावर होगी, जैसे यहाँ C 0 है तो y की पावर 0, C1 है तो y की पावर 1, C2 है तो y की पावर 2, Cn है तो y की पावर n। बात समझ गई, ठीक। ये चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हमने इसके पहले तो बता ही दिया है, हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल जो भी रहेंगे उनकी पावर कसम करेंगे तो बराबर रहेगा हर टर्म में। देखो जैसे n और 0 जोड़ोगे n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो n ही आएगा। तो ये हमने आपको इसके पहले प्रॉपर्टी वाले में बता दिया था। अब बात है जनरल टर्म फार्मूले की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी एक चीज क्या बताया हमने आपको, ये पावर जो है आपकी समान रहेगी, ये और ये वाली पावर, ठीक, इतना आपको पता चल रहा है। फिर अब थोड़ा सा आप समझो कि जो टर्म फार्मूला होगा, जो पहला वाला होगा उसमें क्या रहेगा, पावर 0 रहेगी y की, फिर उसके बाद दूसरे वाले में 1 रहेगी, T1 में 0, फिर T2 में 1, फिर T3 की बात करेंगे तो 2, फिर T4 की बात करेंगे तो 3। मतलब कि भैया कि टर्म जितना हम आगे कर रहे हैं उससे कहीं एक कम ही क्या आ रहा है, पावर मिल रही है आपको। T1 किए तो पावर 0 मिली y की, ठीक, और T2 करे तो पावर 1 मिली, T3 किए तो पावर 2 मिली और T4 किए तो पावर 3 मिली, ठीक। तो इस तरह से हमको आपको क्या करना है, समझना है। तो इस चीजें मिली, तो मतलब इसी तरह से अगर हम T10 की बात करें तो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा ना। अगर T200 की बात करें तो कितना मिल जाएगा, 199 199 मिल जाएगा। तो मतलब क्या इस तरह से कोई एक जनरल फार्मूला बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। TR प्लस 1 बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा R बराबर 0 to n, सिर्फ NCR और x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक। अब जरा देखो, अगर इस पे रखने पर वैल्यू ये हमको सीरीज प्राप्त हो जाती है, मतलब ये पूरा एक्सपेंशन मिल जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला होता क्या है, जनरल फार्मूला वह होता है जिसको हम किसी एक वैल्यू को रखते जाए और कोई भी चीज हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, सारी चीजें निकलती चली जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक। तो अब जरा देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले r बराबर पहले 0 रख रहे हैं, तो क्या होगा, r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। T1 बराबर r बराबर 0 क्या होगा, NC r के स्थान पर 0 हो जाएगा, ठीक, और x r के स्थान पे 0 रखे तो n y पावर 0। T1 मिला, क्या इसमें मिला, क्या, हाँ मिला। और जब r बराबर 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो T2 बराबर NC, यहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे, r बराबर 1 रख रहे हैं ना, तो x पावर n माइनस 1 y पावर 1, क्या T2 मिला, क्या, हाँ मिला, ठीक। इसी तरह r बराबर 2 रखोगे तो आप क्या मिल जाएगा, T3 बराबर NC2, यहाँ रखोगे r के स्थान पे 2 रख रहे हैं ना, 2 मिलेगा, x पावर n माइनस 2 y पावर 2। मतलब ये देख रहे हैं आप, ये सभी चीजें मिलती चली जा रही। इसी तरह आप अगर यहाँ पर क्या करेंगे, n रखेंगे तो आपको कौन सा टर्म मिल जाएगा, देखो अगर n रखेंगे r बराबर n तो आपको Tn प्लस 1 पद बताया थे ना कि अंतिम वाला कौन सा पद होगा, Tn प्लस 1वां पद होगा। तो क्या हो जाएगा, NC r के स्थान पर क्या रखे, n और उसके बाद x पावर
और r के स्थान पर n माइनस n y पावर n, यानी क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 0। क्या अंतिम पद भी मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो इसी तरह से सबका हम मतलब चाहे जितने टर्म इसके बीच के रहेंगे सबको इसी तरह से निकाल लेंगे। इसलिए क्या हुआ, ये जनरल टर्म फार्मूला हुआ। बात समझ में आई क्या? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये क्या है, यही है भैया जनरल टर्म फार्मूला, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप नोट करें। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है। आपके उस बुक में भी क्वेश्चंस है कि स्वतंत्र चर वगैरह पूछा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं चर वगैरह, ठीक। तो इसको नोट करो, बात करते हैं। अब देखो भैया, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। शायद आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए करो, रोक करके वीडियो को लिखा करो, कुछ भी करो लेकिन कॉपी में नोट करते चलो। बिना नोट करे कुछ होगा नहीं, मैथ की माया जाल है। अब देखो भैया, 8th प्रॉपर्टी पढ़ लिया हम लोग, क्या पढ़ेंगे अब 9th वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इंडिपेंडेंट टर्म। कैसे जानेंगे कि कोई इंडिपेंडेंट टर्म है, कौन सा इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कुछ नहीं, जैसे आपका एक्सपेंशन है, ठीक, x पावर n का कर लो पहले, nc0 x पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर n प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 प्लस एंड सो ऑन करते हुए nc1 और x की पावर 0 y पावर n। ऐसे मान लो कोई एक्सपेंशन रहेगा, ठीक। इसमें तो आपको चीजें कम समझ में आएगी, एक एग्जांपल से पढ़ते हैं और बेटर हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल दें, ठीक, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो आप इसका क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू, लेकिन सही टर्म तो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x कैंसिल 2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको देख रहे हैं क्या मिल गया, इसका एक्सपेंशन किए तो आप क्या मिला, ये फार्मूला ना। और इसमें भैया एक चीज ऐसा मिला है जो इसमें कहा है यक्स है, ये नहीं है, यक्स का टर्म था लेकिन इसमें यक्स नहीं है। पी क्या है, यक्स से स्वतंत्र है, मतलब इसमें यक्स की पावर का है 0 है। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म होगा। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट टर्म होगा, ठीक। क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ यक्स। यक्स से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब आपको अगर पूछेगा कि कैसे निकालें इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए आप ये थियरी याद रखना, दोज टर्म वेयर पावर ऑफ चाहे वेरिएबल कह लो या हम यहाँ यक्स लिखते हैं, ठीक, इन जनरल पावर ऑफ यक्स इज 0 means where no any variable, मतलब वहां कोई जो
चर पद है, रहेगा ही नहीं, ना तो x रहेगा ना तो y रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, केवल क्या रहेगा, नंबर रहेगा। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, कामा कर दोगे, आर नोन एज या सेट टू भी, कुछ भी लिख सकते हैं, आर नोन एज इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको ऐसे एक्सपेंशन करेंगे, और एक्सपेंशन करते समय पावर ध्यान रखना, आपसे मान लो इंडिपेंडेंट टर्म पूछा तो आप बता देंगे, लेकिन कैसे बताएंगे, पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है। जब आप सीक्वेंस से एक्सपेंशन करे रहेंगे तभी आप बता पाएंगे पहला टर्म इंडिपेंडेंट है कि दूसरा इंडिपेंडेंट है। ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान दे करके चलना। ठीक, नहीं तो भाई आप जो क्लास 8 वाला पढ़े रहते हो, a + b का होल स्क्वायर लगाते हो, a² + b² + 2ab करते हो। ठीक, ऐसा नहीं करना है, पहले आप a² + 2ab तब b², वो तो आप याद करने के लिए इन जनरली बना लेते हो। ठीक, तो आपको पढ़ाया उस पर बेस्ड आई होप आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई किए होंगे, एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे, और आशा करते हो उससे आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते होंगे। जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको हम आगे बताएंगे। ठीक, अब 9th प्रॉपर्टी बताए थे, 9th प्रॉपर्टी बता चुके हैं। अब बात करते हैं 10th नंबर प्रॉपर्टी की। तो 10th नंबर में आपको क्या सीखना है, मध्य पद निकालना। क्या भैया, मध्य पद, जिसे हम बोलते हैं मिड टर्म। मिड टर्म कैसे निकाले, ठीक। तो अब मिड टर्म के लिए कैसे, थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे मान लो एक लाइन में 10 बचना है, ठीक, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 और T10, ठीक, ऐसे 10 है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि मिड टर्म क्या है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मान लो हम T11 कर दिए तो आपसे पूछेंगे तो मिड टर्म क्या है, तो आप कैसे जानेंगे कि हम गिनते जाएंगे इधर से भी उधर से, जो सेम नंबर पर आएगा वही हमारा क्या है, मिड टर्म है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 पे आया था, इधर से भी क्या हो रहा है, 6 पे आया। तो यही क्या है भैया, मिड टर्म है। ठीक, तो इस तरह से तो हम जनरली आपको बता रहे हैं। अगर मान लो कोई एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में कैसे आप करेंगे कि हाँ को मिड टर्म मिल जाए, या कौन सा मिड टर्म होगा इस ये पहचानना है, तब कैसे आप करेंगे, मिड टर्म क्या होगा वो निकालना है, तब आप कैसे ट्राई करेंगे। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी तो मान लो T1 T2 कर दिए, टर्म के हिसाब से मान लो नंबर लिखे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, मान लो 10 है। अब मिड टर्म पूछेंगे क्या होगा, गिनो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6, यही क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से 6 पर आया हुआ है, मिड टर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये तो इन जनरली है। ठीक, अब थोड़ा सा समझो एक चीज और, अगर कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया कि शुरू का तीसरा पद ये है तो लास्ट से पांचवा पद क्या होगा। शुरू से तीसरा पद मान लो कह लिया 2 है, तो लास्ट से पांचवा पद क्या होगा। तो लास्ट से पांचवा पद आप क्या करते हो, उसी में से घटा देते हो। जैसे 10 है पद या 11 पद है, 11 पद है मान लो, तो 11 में से आप क्या करते हो, पांचवा पद घटा देते हो कभी कभी, या मान लो पूछ लिया आपसे छठवां पद तो घटा देते हो 10 में से 6 4, लेकिन वो गलत है। ठीक, देखो क्यों, जैसे आप यहाँ 1 2 3 4 करते जाओगे, शुरू से क्या है ये, मान लो तीसरा पद है, ठीक, ये तीसरा पद हो गया। अगर आपसे पांचवा पद पूछेंगे लास्ट से, तो 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद होगा ना, लेकिन अगर आप 10 में से घटा देंगे तब गलत हो जाएगा।
समझे? तो इन जनरली आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, इसका एक तरीका है। ठीक, हम किसका निकाल रहे हैं, कोई एक्सपेंशन होगा, हम मान ले रहे हैं एक्सपेंशन कोई कि मिड टर्म ऑफ द x प्लस वाई ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n। ठीक, इसमें क्या करना है हमको, आपको मिड टर्म निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपेंशन पहले करें, फिर उसके बाद इन जनरल हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो जैसे आप एक्सपेंशन करोगे तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो n c 0 x पावर n y 0 प्लस n c 1 x पावर n माइनस 1 y 1 प्लस n c 2 x पावर n माइनस 2 y 2। ठीक, प्लस एंड सो ऑन करते हुए जाएंगे प्लस n c n x पावर 0 y की पावर n। ठीक, इस तरह से करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसमें मिड टर्म क्या होगा, तो मिड टर्म कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कितनी पावर है। क्या भैया, कितनी पावर है, उसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो आएगा, ठीक, जो आएगा उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, मिड टर्म होगा। जैसे देखो ये क्या है, n है, तो ये n टर्म तक गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इधर गया है n टर्म तक, अगर हम पूछे कि इसमें कितने टर्म है, तो आप क्या बताओगे, tn + 1 है कि नहीं। ये पहला होगा, दूसरा होगा, ऐसे करते जाएंगे, आप कितने टर्म मिल जाएंगे, tn + 1 टर्म मिलेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि अगर आप बताइए इसमें मिड टर्म क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जितने टर्म है, कितने टर्म है, tn + 1 है, इसी में 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है भैया, इसी में 2 से डिवाइड कर देना है, आपको मिड टर्म मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो अभी क्या है, tn + 1 टर्म मिला, कभी कभी आपको n टर्म मिल जाएगा, कभी n - 1 टर्म, मतलब ये तो एक जनरली बता रहे हैं। तो कैसे आप लोग करेंगे, इसकी 2 कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी भैया, इसकी 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन क्या होगा, मिड टर्म का 2 कंडीशन। एक कंडीशन होगा कि जब n जो है, n पहला नंबर तो नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक, व्हेन n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n, एंड n इज इवन। इवन मतलब सम। क्या रहेगा, सम। जब पावर सम रहेगी, ठीक, तब क्या होगा, मिड टर्म का फार्मूला, मिड टर्म के लिए जनरली फार्मूला क्या होगा, tn +1/2। क्या होगा, जब पावर क्या होगी, सम होगी, तो क्या होगा, tn +1/2। लेकिन अगर भैया जैसे पावर सम ना होकर के विषम है, क्या है, विषम है, तो कैसे आप करेंगे, तो हम बात कर रहे थे भैया कि जब पावर क्या होगी, इवन होगी, सम होगी, तब मिड टर्म का फार्मूला जो है क्या होगा, मिड टर्म का फार्मूला आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, tn/2। क्या होगा, tn/2। कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लें, x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। तो अगर हमको मिड टर्म निकालना है, ठीक, क्या करना है, मिड टर्म निकालना है, तो जितना पावर रहेगी उसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे। अब देखिए भैया एक्सपेंशन कर लिए, अब हमको मिड टर्म सीखना है, तो इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के चलेंगे। जैसे देखिए हम x + y की पावर n कर दिए, ठीक, सॉरी x + y की पावर 2 कर दिए, इसका आप तोड़ेंगे h² + 2xy + y²।
तो पावर क्या है 2 है, लेकिन एक्सपेंशन में कितने टर्म हुए 3। जब 3 टर्म हुए तो अब अगर हमें क्या करना होगा, मिड टर्म निकालना है, मध्य पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम टी मतलब टर्म मान रहे हैं, अगर इसमें क्या कर दे, जितना पावर है उसमें 2 से डिवाइड कर दे और +1 कर दे, जितना पावर है 2 से डिवाइड कर दे +1 कर दे। n के स्थान पे क्या रखेंगे, पावर 2 है तो 2/2 +1 क्या होगा T2। तो इसका T2 क्या है, यही क्या है भैया, इसका मध्य पद है। समझे बात को। और देखो थोड़ा सा, अगर मान लो x + y का होल क्यूब है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, x² + 3x² y + 3xy² प्लस का y²। अब देखिए पद क्या हो गए, और घात क्या हो गई, सॉरी यहाँ क्या होगा क्यूब। अब जरा देखिए भैया, यहाँ घात क्या हो गई, क्यूब हुई 3 ना। अब इसका आपको मिड टर्म निकालना है, तो अगर आप इसमें मिड टर्म लगाएंगे, तो अगर देखेंगे इन जनरली, तो इसके लिए मिड टर्म ये भी है, ये भी है, क्या है, ये भी मिड टर्म है और ये भी मिड टर्म है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब पावर क्या रहेगी, विषम रहेगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Tn/2 + 1, ठीक, Tn/2 + 1। देखिए अगर आप करेंगे तो क्या होगा, दो, अगर n बराबर क्या रखे 2/2 + 1, तो दूसरा पद आ गया मिड टर्म। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप इधर देखिए, देखो कैसे करेंगे, अगर आपको मध्य पद निकालना है तो Tn/2 + 1, ठीक, तो Tn के स्थान पे है क्या, ठीक। अगर आपको पावर ऑड मिल गया, मतलब विषम मिल गया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जनरली Tn + 1/2 करेंगे। क्या करेंगे, Tn + 1/2। तो n के स्थान पे क्या है 3 + 1/2 कितना हो गया, 3 4/2 क्या मिल गया T2 क्या है, इसका मध्य पद होगा। एक और एक पद हो जाएगा Tn + 1/2 प्लस का 1, क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, Tn के स्थान क्या रखेंगे, घात कितनी है 3 + 1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा T3 का दाम 3, 2 से भाग दिया तो 2 + 1 क्या हो जाएगा T3 भी क्या है, इसका मध्य पद है। बात समझ में आई क्या। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम आगे सीखेंगे, ये जानेंगे कि हाँ कब, जैसे हमने बताया इसको लिखवा दे कि हाँ सम पावर होगी तब क्या होगा, विषम पावर होगी तब क्या होगा। आपने देखा ना, सम पावर थी तो फार्मूला चल रहा था, जो भी पावर रहेगी 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे, ठीक। अगर ऐसा कुछ रहेगा कि विषम पावर रहेगी तो इस तरह से करेंगे, ठीक। तो इसको देखिए थोड़ा सा, मिड टर्म, ठीक। तो मिड टर्म के लिए क्या करेंगे, अगर इफ n मतलब क्या, पावर है, ठीक। इफ पावर मतलब n इज इवन, देन मिड टर्म फार्मूला क्या हो जाएगा, Tn/2 + 1, क्या हो जाएगा भैया Tn/2 + 1, ठीक। अगर यही क्या होगा कि ऑड होगा तब, यही क्या होगा ऑड होगा तब, यहाँ इवन का मतलब क्या होगा, सम पावर। इफ पावर n इज ऑड मतलब विषम, ठीक। जब पावर विषम होगा देन मिड टर्म फार्मूला, मिड टर्म फार्मूला क्या होगा भैया, Tn + 1/2 एंड Tn + 1/2 + 1। बात समझ में आई क्या, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर पावर क्या रहेगी, सम रहेगी, ये हम लगाएंगे, मध्य पद मिल जाएगा और
अगर विषम रहेगी तो ये दोनों लगाएंगे, हमको दो मध्य पद मिलेंगे हमेशा। तो इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भैया 11th प्रॉपर्टी, अभी तक हमने क्या सीखा, मिड टर्म निकालना। लेकिन अब जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ टर्म दिए रहते हैं, अभी हमने चर्चा किया था कुछ बीच में, जैसे पूछ लेता है कि अंतिम से ये वाला पद बताइए, ठीक, अंतिम से इतना वाला पद क्या होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे पूछ लेगा अंतिम से पद निकालना, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जनरली एक फार्मूला है, बहुत आसान है, n-r+2ph, ठीक। यही क्या होगा, p बराबर फार्मूला होगा। अगर आपको अंतिम से जो भी पद कहे, थोड़ा सा ध्यान समझिए, अंतिम से जो भी पद कहेगा किसी भी एक्सपेंशन का, उसको हम r की वैल्यू देंगे, यानी उस एक्सपेंशन जिसका किए हैं पावर जो होगी, समझे, रख देंगे और हमको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो आपको दे, तो जैसे एग्जांपल मान लो थोड़ी देर के लिए x + y की पावर 100, ठीक, क्या है 100। तो जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे कितने टर्म मिलेंगे, 121, तो इस सॉरी 101। अब इसमें पूछ ले अंतिम से 10वां पद कौन होगा, ठीक, में अंतिम से 10वां पद बताइए। अगर ऐसा कुछ आपको दे दे तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, अंतिम से 10वां पद के लिए n मतलब 100 माइनस r मतलब 10, ठीक, +2 th, ठीक। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे क्या होगा, 10 में से 90 तो 92, ये क्या होगा 92 th, यही क्या होगा, अंतिम से 10वां पद होगा, समझे, होगा होगा, अब काउंट करेंगे, होगा। इस तरह से भैया क्या करेंगे, आप निकालेंगे। अगर आपको मान लो कुछ और भी दे सकता है, जैसे 10वां पद दिए हैं, 18वां पद, 20वां पद, तो आप उसको क्या करेंगे, r के स्थान पे रखेंगे, जितनी पावर होगी उसमें उस पावर को रखेंगे, घटा देंगे और दो जोड़ देंगे, आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, प्रॉपर्टी का सिलसिला खत्म हुआ और ये बायनोमियल थ्योरम जो भी आपके सिलेबस में चलना था वो भी फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, कुछ नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय।